हर हर महादेव दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भाई दूज की कहानी कि एक बहन ने अपने भाई की कैसे रक्षा करी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। भाद्र द्वितीया यानी भाई दूज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला हिंदू धर्म का पर्व है, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं। ये दीपावली के 2 दिन बाद आने वाला ऐसा त्यौहार है जो भाई के प्रति बहन के स्नेह को अभिव्यक्त करता है एवं बहनें अपने भाई की खुशहाली के लिए कामना करती हैं। भाई दूज की कहानी, आइए जानते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी भी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया, तब उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत ही गरीब लोग हैं। तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे? लेकिन उस बुजुर्ग महिला के बेटे ने जिद करके अपनी बहन के घर जाने के लिए अपनी माँ को मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुँचा, तब उसको एक बहुत ही गहरी नदी मिली और वह उसे कहने लगी कि मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम थोड़ी देर की मुझे मोहलत दे दो, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँ, तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपनी बहन के पास टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा, तब तुम मुझे खा लेना। फिर भी उस भाई को आगे जाने के लिए रास्ता है और फिर जब वह भाई आगे की ओर बढ़ने लगता है, तो कुछ दूर पहुंचकर उसको फिर एक सांप मिलता है और वह भी भाई से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वह भाई उस सांप से भी वही बात कहता है कि मैं अभी अपनी बहन से टीका करवाने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं लौट के आऊँगा, तब तुम मुझे मार देना। वह भाई आगे की ओर चला जाता है। थोड़ी ही देर में भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुंचता है, तब घर के बाहर से आवाज़ लगाता है, लेकिन घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत को काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है और वहाँ के लोगों की यह मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त अगर धागा टूट जाए, तो बाहर कोई भी बुला रहा हो और वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा को जोड़े चली जाए, तो वह व्यक्ति मर जाता है। वह बिना आवाज़ किए ही धागा जोड़ने लगती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन जब भाई के आवाज़ लगाने पर भी उसकी बहन नहीं आती है, तो वह वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर ले जाती है। वह बहन अपनी पड़ोस में रहने वाली महिला के पास, औरत के पास जाती है और उससे पूछती है कि आज मेरा भाई दूज के दिन मेरा भैया आया है, मैं क्या बनाया जाता है उसके लिए। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ।
वह बहन कुछ भी नहीं जानती थी। वह बहन घर जाकर पड़ोसन के द्वारा कहने पर वो उस चीज़ों को करने लगती है। और तभी उसका भाई उससे कहता है कि बहन, तुम मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए खाना दो। लेकिन उसकी बहन पड़ोस की महिला की बातों में आकर काम कर रही होती है। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुम बहुत भोली हो, बहुत सीधी हो, जिसके कारण तुम्हें लोग पागल बना देते हैं। तुमने कभी भी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है? तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावलों को पकाओ, ये इस तरीके से चावल बन जाएंगे। वह बहन अपनी भाई की बात मानकर वही करती है कि जैसा उसका भाई उसको करने के लिए बोलता है, और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिला देती है। फिर थोड़ी ही देर में वह अपने भाई को अपने भाई का टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है, तब उसकी बहन अपने भाई के लिए रास्ते में ले जाने के लिए कुछ लड्डू उसके लिए बनाकर रख देती है कि अगर रास्ते में उसको भूख लगेगी तो वह ये लड्डू खा लेगा। और उनमें से कुछ लड्डू वह अपने बच्चों के लिए निकाल कर रख देती है, बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है सॉरी दोस्तों, और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तो वह अपने भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे, वह अपने बच्चों को दे देती है। और तभी उनके बच्चों की नज़र उस लड्डू में पड़ती है जो एकदम से नीले हो रहे होते हैं। जब वे जाकर रसोई में देखती है तो उनको पता लगता है कि उनकी माँ ने जो लड्डू बनाए हैं उनमें सांप मर चुका है, और बच्चे डर कर उसी से ही हमारी माँ ने लड्डू बनाए हैं। बच्चे भागे भागे अपनी माँ के पास जाकर, जिसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर उनको सारी बात बताते हैं, जिसको देखकर वे बहुत दुखी हो जाते हैं। और तुरंत ही वो दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है, एकदम पागल हो जाती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसका भाई उसको मिल जाता है। वह तभी उसकी बहन उससे पूछती है कि भाई, तूने लड्डू तो नहीं खाए? तब उसका भाई कहता है नहीं, और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है कि इसमें सांप मर गया है। लेकिन तभी उसका भाई उससे कहता है कि तुमने मेरी आज तो जान बचा ली, लेकिन तुम मेरी जान कब तक बचाओगी? और अपनी बहन को अपने साथ हुए रास्ते में सभी चीज़ों के बारे में बता देता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और अब अपने भाई से कहती है, मैं तुझे अकेले नहीं जाने दूंगी, और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन जिद करने के कारण अपने भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, भाई, मुझे पानी पीना है, बहुत ही ज़ोरों से प्यास लगी है। तब उसका भाई कहता है कि यहीं पास में एक तालाब है, रुको, मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए जल ले आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं आने देती है और स्वयं ही अकेले तालाब के पास जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तब उसको ही वही बुजुर्ग महिला मिलती है। वह बूढ़ी महिला को तालाब के पास देख उसकी बहन उससे पूछती है कि आप कौन हो? जब वह बुजुर्ग महिला, जो बूढ़ी औरत थी, वो बताती है कि मैं एक भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, जिसके लिए मैं उसका काल बनकर
बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई को जान को बचाने के लिए उससे उसका उपाय पूछती है। तब वह बूढ़ी औरत उससे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो, खूब उसे कोसो, खूब उससे गंदी गंदी बातें बोलो, जब तक उसकी शादी ना हो जाए। तब तक तुम उसकी सारी घाट टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। तब वो बहन तुरंत वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के साथ आती है और उससे कहती है, चलो। जैसे ही वे दोनों रास्ते में थोड़ी दूर चलने के पश्चात उनको एक वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है और वो शेर उस मांस के टुकड़े को खाने में व्यस्त हो जाता है, लग जाता है और वे दोनों वहाँ से आगे की ओर चल देते हैं। आगे पहुंचकर जब थोड़ी दूर वह सांप मिलता है, तब वह उस सांप को अपने साथ लाई हुई एक कटोरी में दूध को उस सांप के आगे रख देती है। तब वह सांप जिसके साथ दूध पीने लगता है और वे लोग फिर आगे की ओर चले जाते हैं। आगे जब उसी नदी के पास पहुंचते हैं, तब उसकी बहन नदी को एक चुंदरी उड़ा देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर खुश होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी ही देर बाद वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर उनकी माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है, बहुत दुआएं देती है। लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है, उसे कोसना शुरू कर देती है। ये देखकर माँ बेटे दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है, विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है, जब दूल्हा निकलने के लिए तैयार होता है, तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरी निकासी करो और मेरे भाई को आगे के रास्ते से नहीं, पीछे के रास्ते से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी लोग बड़े हैरान में हो जाते हैं। और फिर जब फेरों की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है कि पहले मेरे फेरे होंगे या फिर पहले मेरे फेरे करो मेरे भाई के बाद में। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिससे वह आग को बुझा देती है। और फिर जब अब आती है सुहागरात की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है कि मैं भी इन दोनों के साथ सोऊंगी, यानी मैं इनके साथ बीच में सोऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को भी अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डब्बे में या एक डलिया के नीचे बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, जिसे सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा करने लगते हैं। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है। और तब उसकी बहन वापस अपने घर चली जाती है। ऐसे ही भगवान सबके भाइयों की लंबी उम्र करें और सबके भाइयों की रक्षा करें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी भाई दूज की? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, जो कि मैं इन कहानियों को डाल सकूं। धन्यवाद।